हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास से टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के टॉप 40 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अब एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी तैयारी को मजबूत करें। इससे पिछले भाग में हमने देखे थे गोरखा वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम देखेंगे टिहरी रियासत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी और भी सीरीज चल रही हैं उत्तराखंड के इतिहास के अलावा स्टैटिक जीके, यूके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला, मॉक टेस्ट, हिंदी और कंप्यूटर। आप उन सभी सीरीज़ को जाके देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टिहरी रियासत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। टिहरी रियासत की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम किस शासक ने 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा। टिहरी रियासत पवार वंश का ही एक पार्ट है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस शासक ने 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा। कीर्ति शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह या फिर भवानी शाह। मेरे साथ साथ आपको भी आंसर गैस करना है। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आज के बाद आपको आंसर आने लग जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं सर्वप्रथम किस शासक ने 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा था। सुदर्शन शाह ने। टिहरी रियासत की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सुदर्शन शाह का, और यही इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने ही 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा था। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह पवार वंश के कौन से वे स्थान के शासक थे। देखिए दोस्तों, सुदर्शन शाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सुदर्शन शाह पवार वंश के कौन से वे स्थान के शासक थे। 55वें, 56वें, 58वें या फिर 54वें। UKSSC यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें राजा थे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ये 55वें राजा थे। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी कब स्थानांतरित की गई। 28 दिसंबर 1828, 28 दिसंबर 1823, 28 दिसंबर 1818 या फिर 28 दिसंबर 1815। देखिए दोस्तों, डेट और मंथ तो सेम है, आपको बस ईयर गैस करना है या फिर आंसर देना है इसका। टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी कब स्थानांतरित की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 28 दिसंबर 1815 को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से, कहाँ से, श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्राइडेन द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किस शासक की प्रशंसा की गई। भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह। उत्तराखंड की हिस्ट्री में मैंने हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज़ में रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्राइडेन द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किस शासक की प्रशंसा की गई थी, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। इनकी प्रशंसा की गई थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। चौथे का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप उसको स्टार लगा लीजिए। 1821 में, 1822 में, 23 में या फिर 24 में। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, और ये किया गया था ऑप्शन सी, 1823 में।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इजी क्वेश्चन तो आने से रहे यूकेटीएससी में, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के बोर्ड से अब डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भी डीप में ही स्टडी करनी होगी। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? 1823 में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आगे चलते हैं। सुदर्शन शाह द्वारा रचित सवासार ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? 5, 7, 9 या 11? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सवासार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर बनेगा सुदर्शन शाह। आपको अच्छे से याद रखना है। 7 से 7 आप कनेक्ट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सवासार ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त था? 5, 7, 9 या 11? तो 7 से 7 बनाएंगे आप और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 7। इसको याद रखना बहुत ही ईजी है आपके लिए। 7 से सुदर्शन का सा लेंगे, सवासार का सा लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसी 7 से 7 को कनेक्ट करेंगे। कितने खंडों में विभक्त था? ऑप्शन बी 7। आसानी से याद हो जाएगा क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं। मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार सुदर्शन शाह के बारे में, तो ये मेधाकर शर्मा इन्हीं की सभा में कवि थे, सुदर्शन शाह की। और ऐसे पूछा जा सकता है कि मेधाकर शर्मा क्या थे, किस टाइप के व्यक्तित्व थे, कवि थे, इतिहासकार थे। तो आपको ऐसे भी कनेक्ट करना है, ऐसे भी याद रखना है कि मेधाकर शर्मा कवि थे। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है आजकल, इसलिए आपको हर तरीके से कनेक्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, टिहरी में 1873 में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने स्टार चाहें आप लगा लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूकेटीएससी बार बार रिपीट करता है। टिहरी में 1873 में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने की? भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह? देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने की, या फिर ये पूछा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की टिहरी में या उत्तराखंड में, तो इसका आंसर बनेगा, आपको आंसर लगाना है इसका ऑप्शन सी प्रताप शाह। आप कैसे भी करके इस प्रताप शाह को कनेक्ट कीजिए अंग्रेजी स्कूल से। अंग्रेजी से आपको प्रताप शाह को ही कनेक्ट करना है। 1873 में इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी और अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, प्रताप शाह को। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम वनों को ठेके पर दिया था? भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह? बताइए दोस्तों, किसने सर्वप्रथम वनों को ठेके पर दिया था? और ये दिया था ऑप्शन ए भवानी शाह ने। सर्वप्रथम वनों को ठेके पर देने वाले भवानी शाह थे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगाइए। भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह? निम्न में से किसने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी? और ये की थी ऑप्शन ए भवानी शाह ने। भवानी शाह ने ही देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। इन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। कब की थी? 1862 में। 1862 में आपको याद रखना है संस्कृत पाठशाला की स्थापना। और 1861 में क्या हुआ था? 12 आना BC
12 BC आना या 12 आना BC, जो भी है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। 12 BC आना गोरखों द्वारा ये सब शुरू किया गया था। 1861 में इसको कनेक्ट करना है आपको, और 1862 में संस्कृत पाठशाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस शासक को हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह। किस शासक को हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा? आप ऐसा समझिए कि इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जो हुमायूं की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था या जीना पड़ा उसको, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुदर्शन शाह। इन्होंने ही हुमायूं की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट, जिउला नामक भूमि बंदोबस्त 1873 में किसने किया था? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह। जिउला पैमाइश या जिउला नामक भूमि बंदोबस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए जितने चाहें। जिउला नामक भूमि बंदोबस्त 1873 में किसने किया था? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह। और ये किया था ऑप्शन बी, प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने ही भूमि बंदोबस्त 1873 में जिउला पैमाइश नामक भूमि बंदोबस्त किया था। प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी और इन्होंने ही जिउला पैमाइश नामक भूमि बंदोबस्त भी किया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय में गढ़वाल की यात्रा कब की? 2 फरवरी 1818, 6 फरवरी 1820, 25 फरवरी 1822 या फिर 10 फरवरी 1822। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता UKSSC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने, किसने? मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय में, किसके समय में? सुदर्शन शाह के समय में गढ़वाल की यात्रा कब की? और ये की थी इसने ऑप्शन बी 6 फरवरी 1820 को। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं। प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी के तट पर कराया? अलकनंदा, भिलंगना, यमुना या फिर भागीरथी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया था कि ये टॉप 40 क्वेश्चन है टिहरी रियासत के। अगर टिहरी रियासत का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी के तट पर कराया? जैसे कि आपको अच्छे से बताया कि हम आज पढ़ रहे हैं टिहरी रियासत, टिहरी, और टिहरी में कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। भिलंगना नदी निकलती है टिहरी से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? कमेंट करके बताइए मुझको। खतलिंग ग्लेशियर से। आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे कि टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है, तो प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक भी इसी नदी के तट पर कराया होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, भिलंगना। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से टिहरी राज्य का विभाजन कितने खंडों में किया गया था? 3, 5, 4 या फिर 6। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से टिहरी राज्य का विभाजन कितने खंडों में किया गया था? और ये किया गया था ऑप्शन सी, 4 खंडों में। नेक्स्ट, टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह या फिर प्रताप शाह। मोहम्मद मदरसा की स्थापना किसने की थी? और ये की थी कीर्ति शाह ने।
अगर पूछा जाए कि पहले मदरसे की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर भी बनेगा कीर्ति शाह। अब मोहम्मद मदरसे की स्थापना किसने की थी, दोनों का आंसर बनेगा कीर्ति शाह। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रताप शाह ने पहला खैराती दवाखाना, शफाखाना जिसको कहते हैं, कब स्थापित किया था? 1874 में, 1876 में, 1879 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? एक दो क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन में ही बन जाते हैं और वहीं से आपको आंसर ही मिल जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसने? प्रताप शाह ने। पहला खैराती दवाखाना, क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता था ना कि पहला खैराती दवाखाना, शफाखाना किसने स्थापित किया था? तो वो किया था प्रताप शाह ने। किस क्षेत्र में किया था? दवाखाना, शफाखाना तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। बस आपको ये बताना है कि कब स्थापित किया था, और ये किया था ऑप्शन बी 1876 में। 1876 में प्रताप शाह ने पहला दवाखाना स्थापित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, टिहरी रियासत में सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सालय का श्रेय किसको जाता है? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, या फिर सुदर्शन शाह? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा गया है कि टिहरी रियासत में सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सालय की बात हो रही है, और वहाँ पर दवाखाना, शफाखाने की बात हो रही थी, इसलिए आपने आंसर लगाया था प्रताप शाह 1876 में। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आधुनिक चिकित्सालय की बात हो रही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी नरेंद्र शाह। आधुनिक मतलब आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मॉडर्न, नवीन, और नवीन से आप नरेंद्र कनेक्ट कर सकते हैं। आधुनिक मतलब नया, नवीन, आप इसको कैसे भी करके कनेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी ट्रिक बनानी होगी अपने माइंड में कि हम कौन से क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करें, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र शाह। इन्होंने ही आधुनिक चिकित्सालय को बढ़ावा दिया था, इनकी शुरुआत की थी, इसलिए इसका श्रेय नरेंद्र शाह को जाता है। आगे चलते हैं, टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934, 1944, 1924, या इनमें से कोई नहीं? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1934 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है? कहने को इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवाई कांड, सकलाना घटना, कीर्तिनगर घटना, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आता भी होगा। किस घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बाग कांड कहा जाता है? ऑप्शन ए रवाई घटना। और ये कब हुई थी? 30 मई, लिख लीजिए आप, 1930। नरेंद्र शाह के सेनापति थे चक्रधर जुयाल। इन्होंने ही वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी जनरल डायल की तरह। नरेंद्र शाह का सेनापति। कौन? चक्रधर जुयाल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कब की घटना है? 30 मई 1930 की। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये डेट भी पूछी जाती है कि रवाई या तिलारी कांड कब हुआ। रवाई कांड को तिलारी कांड भी कहते हैं। तो ये कब हुआ था ऐसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर बनेगा 30 मई 1930। और किसने गोलियां चलवाई थी, या फिर जनरल डायल की भूमिका किसने निभाई थी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका आंसर बनेगा चक्रधर जुयाल, जो कि नरेंद्र शाह का सेनापति था।
इनकी गैर मौजूदगी में इसने ये कांड किया था। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट होगा, रवाई घटना। रवाई घटना जलियांवाला बाग कांड टिहरी का। नेक्स्ट, किस पवार शासक के वयस्क होने तक रानी गुलेरिया संरक्षिका रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? किस पवार शासक के वयस्क होने तक रानी गुलेरिया संरक्षिका रहीं? देखिए, संरक्षिका कौन होती है? उनकी माँ ही हो सकती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह। रानी गुलेरिया को आप कीर्ति शाह से कनेक्ट करेंगे। ये इनकी माता थी। जब प्रताप शाह की मृत्यु हो गई थी तो ये बहुत छोटे थे, इसलिए इनका संरक्षण रानी गुलेरिया ने ही किया था। किसकी वाइफ थी? ये वाइफ थी प्रताप शाह की। प्रताप शाह और रानी गुलेरिया के पुत्र थे कीर्ति शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा, कीर्ति शाह रानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्तिनगर आंदोलन, सकलाना आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन था ऑप्शन बी, सकलाना। सकलाना विद्रोह या सकलाना आंदोलन भी आप इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 1900 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा पर गए किस पवार शासक को 11 तोपों की सलामी दी गई? ये देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? वर्ष 1900 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे कौन? याद कीजिए अगर आपको आता है तो। इंग्लैंड की यात्रा पर गए किस पवार शासक को 11 तोपों की सलामी दी गई थी? कौन थे? आप गैस कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक भी देता हूँ इसके साथ साथ। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी इसका यहाँ पर राइट होगा, कीर्ति शाह। कीर्ति मतलब यश। यश मतलब बहुत ही रिनाउंड पर्सन, जिसने बहुत ही यश हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, अपने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, अपने कैरियर में काफ़ी कुछ किया। तो ऐसे इंसान को ही 11 तोपों की सलामी दी जाएगी ना, तो आप ऐसे इसको कनेक्ट कीजिए। कीर्ति मतलब यश, किसने यश नाम कमाया, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। 11 तोपों की सलामी दी गई थी कीर्ति शाह को जब ये इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे वर्ष 1900 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा। नेक्स्ट, किस पवार शासक के वयस्क होने तक रानी नेपोलियन संरक्षिका रहीं? प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? देखिए दोस्तों, कीर्ति शाह तो होगा नहीं। इनकी संरक्षिका तो कौन थी? रानी गुलेरिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है रानी नेपोलियन किसकी संरक्षिका थी? मैं आपको छोटी सी ट्रिक देता हूँ इसकी। आप नेपोलियन के नाक को पकड़ लीजिए और नरेंद्र के नाक को पकड़ लीजिए, बस हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, नरेंद्र शाह। रानी नेपोलियन नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना से आपको ना कनेक्ट करना है और दूसरा ऑप्शन बचता है गुलेरिया। गुलेरिया बनेंगी कीर्ति शाह की। नेक्स्ट, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? किसने नाम कमाया, किसने अपना यश कमाया इतना ज़्यादा? कौन इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे? क्या लगता है आपको? नाम कमाया, यश कमाया जिसने, यश मतलब ख्याति, गुडविल, कीर्ति। कनेक्ट कीजिए आप ऐसे माइंड में। आप
छोटी सी स्टोरी बना लीजिए या कुछ भी कीजिए, कैसे भी करके कनेक्ट कीजिए, तभी आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो पाएंगे। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की होगी? जिसने भाई नाम कमाया वही तो कर सकता है। आप ऐसे इसको याद रखिए। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर राइट होगा, कीर्ति शाह। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे चलते हैं। नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? 1935 में, 36 में, 37 में या फिर 1938 में? तो टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना नरेंद्र नगर में की गई थी 1938 में। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह? मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ उसके बारे में। अभी पीछे भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आपको शायद याद आ जाए। जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, कौन थे वो? याद कीजिए कौन थे? वो थे प्रताप शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा। प्रताप शाह ने ही पुलिस विभाग की स्थापना की। पुलिस विभाग की स्थापना भी इनके समय में हुई। प्रताप शाह ने ही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा, प्रताप शाह। प्रताप शाह बहुत ही प्रतापी थे, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। और पुलिस से तो आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पुलिस मतलब पा, और प्रताप में भी पा आता है, दोनों में आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह से आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन याद हो पाएंगे। नेक्स्ट, 1907 में हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर भवानी शाह? हिबेट संस्कृति पाठशाला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब? 1907 में। और ये की थी ऑप्शन बी, कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना 1907 में की थी। नेक्स्ट, ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टिहरी में प्रथम जनगणना कब हुई? 1919 में, 27 में, 21 में, 1925 में? टिहरी में प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन सी इसका यहाँ पर राइट है, 1921 में। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर भवानी शाह? कंपेनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन रखे हैं। मैंने फालतू क्वेश्चन लिए ही नहीं है, मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकता है अगर टिहरी रियासत से कोई भी क्वेश्चन बना। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? जिसने नाम कमाया, जिसने यश कमाया, जिसकी गुडविल अच्छी थी, और वो कौन है अपने? ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट होगा, कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी अंग्रेज सरकार ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी? कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह? इतनी सारी उपाधियाँ, कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर, इतना नाम कमाया था इन्होंने। किसने? जिनको यश की प्राप्ति हुई, ख्याति मिली, कीर्ति मिली, और वो कौन है अपने? ऑप्शन ए, कीर्ति शाह।
9 नवंबर 1901 को नाइट कमांडर की उपाधि कीर्ति शाह को दी गई थी। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट होगा, कीर्ति शाह। नेक्स्ट, नरेंद्र शाह द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित किया गया? 1943 में, 1939 में, 1935 में या फिर 1941 में? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था कि कुष्ठ रोग एक्ट किसने पारित किया, किसके द्वारा पारित किया गया? तो वो थे अपने नरेंद्र शाह। कब पारित किया गया था? 1939 में। नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत की राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह को कब सौंपी गई? ये देखिए कितना डीप क्वेश्चन बनाया है, यूपी ट्रिपल एससी भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। 5 जुलाई 1946, 5 अगस्त 1946, 5 अक्टूबर 1946 या फिर 5 दिसंबर 1946? नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत की राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह, किसका बेटा था? नरेंद्र शाह का। तो इसको गद्दी कब सौंपी नरेंद्र शाह ने? नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे 2 घटनाएं हुई थी। एक तो रवाई कांड हुआ था और श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। इन 2 घटनाओं से आहत होकर उन्होंने क्या किया, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके टाइम पीरियड में ये सब हो रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया इस्तीफ़ा देने का और सोचा कि अपनी राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह को सौंप दी जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाए कि कब सौंपी थी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर 1946 को नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत की राजगद्दी मानवेंद्र शाह को सौंप दी थी, जो इनका बेटा था। 5 अक्टूबर 1946, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा। नेक्स्ट, किसने अकबर की तरह टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था? प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या फिर कीर्ति शाह? सर्वधर्म सम्मेलन, जैसे अकबर मानता था ना सभी धर्मों को सम्मेलन कराता था, ऐसे कौन थे जिन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था? सर्वधर्म को मानने वाले जिन्होंने नाम कमाया। बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, इमेज बना लीजिए अपने दिमाग में कि इन्होंने क्या क्या किया होगा। जिन्होंने इतना नाम कमाया, यश कमाया, और वो है अपने कीर्ति शाह। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट होगा, कीर्ति शाह ने ही सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया था। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? 5 जून 1859, 5 अगस्त 1859, 6 जून 1859 या फिर 6 अगस्त 1859? सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई थी 6 जून 1859 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा। नेक्स्ट, टिहरी राजभवन पुराना दरबार का निर्माण कब हुआ? 1848 में, 1838 में, 1818 में या फिर 1828 में? और ये हुआ था ऑप्शन ए 1848 में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था सुदर्शन शाह ने। में सुदर्शन शाह ने टिहरी राजभवन का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? प्रताप शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह? कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट है, सुदर्शन शाह। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? इसके अलावा इनको कहा जाता है बोलंदा बद्री। बोलंदा
बद्री और गढ़वाल का शिवाजी। आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए अपनी बुक में। बोलंदा बद्री, गढ़वाल का शिवाजी, कलाविदों का शिरोमणि किसको कहा जाता है? सुदर्शन शाह को। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट होगा, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट, बुलंदा बद्री दोस्तों इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको बद्रीनाथ के कवाट खोलने का अधिकार था, इसलिए इनको बुलंदा बद्री कहा जाता था। आगे चलते हैं। टिहरी राजभवन पुराना दरबार का निर्माण किसने कराया? प्रताप शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह? अभी पीछे भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मैंने आपको आंसर बता दिया था शायद इसका। उस टाइम तो ये पूछा गया था कि कब किया था, तो वो किया था 1848 में। और किसने किया था? ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 या फिर 15 अगस्त 1947? टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था, ऑप्शन सी, 1 अगस्त 1949 को। आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई? 1 जनवरी 2002, 3 जनवरी 2004, 5 जनवरी 2005 या फिर 5 जनवरी 2007? टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, इनकी मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट होगा, 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये थे टिहरी रियासत के टॉप 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको सेशन पसंद आया होगा। जल्दी में इसका अगला भाग लेकर आऊँगा उत्तराखंड के इतिहास का। उत्तराखंड के इतिहास को और सारे टॉपिक्स को हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और हमें मोटिवेट करते रहिए। देखिए दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा भी आपको रिव्यू देना हो आप वीडियो के एंड में जाके रिव्यू दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप हमारी और भी वीडियोस को देखिए। हमारी और भी सीरीज चल रही हैं, उत्तराखंड जी के, स्टैटिक जी के, मॉक टेस्ट, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर और भी बहुत सारे टॉपिक चैनल पे डाले गए हैं। आप उन सभी वीडियोस को जाके देखिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको और लाभान्वित रहिए। अगर आप हमारी वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @उत्तराखंड क्लासेस। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड क्लासेस के नाम से, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं उत्तराखंड क्लासेस। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।